अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज़ मैसेज इज़ मौत से गफलत नहीं रखनी। मौत से गफलत नहीं रखनी यानी ये बात नहीं भूलनी कि हमें एक दिन अपने रब के पास वापस लौट कर जाना है और ये दुनिया जो है वो फ़ानी है, आरिज़ी दुनिया है। हमें इस दुनिया में सिर्फ नेक अमाल करने हैं ताकि जब हम लोग आखिरत के दिन अपने अल्लाह के सामने पेश हों तो हमारे नामा अमाल में हमारी नेकियां ज़्यादा हों। तो स्टूडेंट्स, हमें अपनी मौत को याद रखना है क्योंकि ये दुनिया आर्जी है। मैंने अभी आपको बताया हमेशा रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन हम सबको लौट कर जाना है। तो कोशिश ये करें कि जब वापस जाएं तो हमारे पास अच्छे अमाल का ढेर सारा ख़जाना हो जो हम लोग अपने रब के सामने पेश कर सकें। हमारा आज का ये मैसेज आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट है उर्दू एंड हमारा सबक नंबर है 5। और इसके अलावा जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है तशरी, क्योंकि हम एक नज़्म पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हमारे वतन का निशान। ये बहुत ही खूबसूरत नज़्म है स्टूडेंट्स, जमीलुद्दीन आली की। आज हम लोग इस नज़्म को भी पढ़ेंगे और साथ इसकी तशरीह भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 27। टेक्स्ट बुक जल्दी से ओपन करें ताकि हम लोग अपना लेसन जो है आज का वो स्टार्ट कर सकें। सो स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। पेज नंबर 27। हमारे वतन का निशान यानी हमारे वतन का जो निशान है वो यहाँ पर परचम को कहा जा रहा है, यानी हमारे मुल्क के झंडे को कहा जा रहा है। और हमारे मुल्क के झंडे पर जो निशान है वो चांद सितारे का है। इस पूरी नज़्म में उसी जो है परचम के बारे में और चांद सितारे के बारे में बात की गई है। तो चलिए पहले ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं। ख़ास अल्फाज। ज़ुफ़िशां, ज़ुफ़िशां रोशनी बिखेरने वाला। लर्ज़ा यानी कांपना। तरसा यानी तरसे हुए। सरनिगूं झुका हुआ, सर को झुकाए हुए। तैगे रवां चलती हुई तलवार। जबीं पेशानी। फरोज़ा रोशन। थर्राना कांपना। कोहो दमन यानी पहाड़ और वादी। अब्द हमेशा। हैबत खौफ। ये थे हमारे ख़ास अल्फाज। इसी तरह मैंने आपको कल कुछ अल्फाज मायनी भी करवाए थे, मुझे उम्मीद है कि वो सारे अल्फाज मायनी आपको अच्छे से याद होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं। बंद नंबर 1, पहला बंद है, इसको देखते हैं। इससे रश के फलक है ज़मीने वतन, इससे रोशन हुई है जबीने वतन। ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ुफ़िशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। स्टूडेंट्स, इस बंद में शायर ने अपने वतन के निशान यानी चाँद और सितारे को जो है वो बयान किया है और उसने कहा है कि मेरे वतन का जो निशान है वो ऐसा खूबसूरत है, ऐसा है कि उस पर आसमान भी रश्क करता है, आसमान भी उसको देखकर नाज करता है। और इसी की वजह से मेरे मुल्क की जो पेशानी है वो रोशन है, मेरे मुल्क की किस्मत जो है वो रोशन है, क्योंकि मेरे मुल्क के परचम पर चाँद और सितारे का निशान है। ये निशान मेरे मुल्क के लिए अज़मत का मुँह बोलता सबूत है, मेरे मुल्क की अज़मत को, बड़ाई को बयान करता है। ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ुफ़िशां, यानी इस खूबसूरत निशान की वजह से मादे का छोटा सा टुकड़ा भी, छोटे से छोटा टुकड़ा भी जो है वो रोशन है, रोशनियाँ बिखेरने वाला है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि हमारे मुल्क के जिस निशान की बदौलत हमारे मुल्क के अंदर चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी है तो वो क्या है, बहुत कीमती है, वो रोशनियाँ बिखेरती है, वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये निशान जो है वो सिर्फ़ हमारे वतन का निशान है। चाँद और सितारा हमारी तरक्की का ज़ामिन है।
अगला बंद है हमारे पास, ये हिलाल आब है तैगे हमदार की, ये सितारा चमक बख्त बेदार की, ये निशान कौम की सितवतों का निशान, ये निशान हमारे वतन का निशान। जी, तो इस बंद में शायर कह रहा है कि स्टूडेंट्स हिलाल कहते हैं पहली रात के चाँद को। तो यहाँ पे शायर ने ये कहा है कि हमारा जो चाँद सितारे का जो निशान है वो बिल्कुल इसी तरह से है, वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे पहली रात का चाँद चमक रहा हो, और इसकी चमक इस तरह से नज़र आती है, उसकी चमक इस तरह से नज़र आती है कि जैसे कोई मुड़ी हुई तलवार है जो इस वक्त भी तैयार है कि अगर कोई मेरे वतन पर बुरी नज़र डाले, मेरे वतन के दुश्मन अगर उस पर कोई बुरी नज़र डालें तो वो उनके सर कलम करने के लिए हमा वक्त तैयार है, क्योंकि पहली रात का चाँद बारीक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो हमारा तलवार का जो उन्होंने इसके साथ कंपैरिजन किया है वो यही है कि जिस तरह तलवार तेज़ होती है मुड़ी हुई, बिल्कुल इसी तरह हमारे ये चाँद हिलाल का जो है वो नज़र आ रहा है, ताकि दुश्मन की जो है वो सरकूबी के लिए हम वक्त तैयार रहे। अगर कोई हमारे मुल्क को टेढ़ी आँख से देखे तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हों। सितारा चमक बख्त बेदार की, यानी ये जो खूबसूरत सा सितारा है, चाँद को तो उन्होंने कह दिया कि ये मुड़ी हुई तलवार है, तो सितारे को उन्होंने किससे तशबीह दी है? सितारों को उसने कहा है कि ये जो सितारा है ना हमारे परचम पे, ये हमारी जागी हुई किस्मत है, ये हमारा मुकद्दर है, रोशन मुस्तकबिल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि चमक। ठीक है, तो ये खूबसूरत सा जो निशान है सितारे का, ये हमारी जागी हुई किस्मत है, हमारा बख्त है, बख्त कहते हैं किस्मत को। तो सितारा जो है यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद साबित होगा। तो ये जो निशान है हमारी कौम की शान व शौकत बयान करता है, हमारी कौम की बड़ाई बयान करता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद यानी जो हमारे बड़े थे उन्होंने जिस तरह ये मुल्क हासिल किया, उसकी रोशनी हमारे सितारे में जो है वो झलक रही है, और ये हमारी शान व शौकत को बयान कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस तशरीह की अच्छे से समझ आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको साथ साथ अल्फाज मायने भी बताती रहूँ, ताकि अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ हो तो आपको इसमें कोई मसला ना हो। ये पेज नंबर 27 पे हमारे दो बंद कंप्लीट हो गए हैं, तो चलिए पेज नंबर 28 पे आते हैं। पेज नंबर 28 पे है हमारा बंद नंबर 3। आज हम लोग सिर्फ 3 बंद करेंगे क्योंकि तशरीह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस तरह से करवाऊँ कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, आप लोग ख़ुद से भी उसको लिख सकें और अपनी बुक से भी हेल्प ले सकें। तो स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली इस सारी जो है तशरीह को सुने और इसको लिखने की आपने कोशिश भी करनी है। बंद नंबर 3 पेज नंबर 28। ये निशान जिससे लर्जा थे रूमो अजम, ये निशान जिससे तरसा थे खाकान व जम, ये निशान जिससे था सरनिगूं एक जहां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। जी, तो स्टूडेंट्स इस बंद में शायर ने अपनी बहुत ही खूबसूरती से, अपने अल्फाज की खूबसूरती से अपने मुल्क के जो निशान को है वो बयान किया है। वो कह रहे हैं कि ये जो निशान है ना, ये ऐसा निशान है कि जिससे रूम व अजम भी कांपते थे। हमारे मुल्क के झंडे पे जो निशान है इससे दूसरी दुनिया के लोग कांपते थे। रूम है एक मुल्क का नाम, और अजम कहते हैं गैर अरब को, यानी ऐसा शख्स जो अरब का बाशिंदा ना हो, अरब का रहने वाला ना हो, उसको कहते हैं अजम। अब यहाँ भी शायर कह रहा है कि हमारे मुल्क के झंडे पर जो निशान है उससे न सिर्फ रूम के लोग डरते थे, बल्कि अजम यानी जो अरब में नहीं रहते थे वो भी उससे कांपते थे, खौफ खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि ये एक अज़मत का निशान था, ये एक तरक्की का ज़ामिन निशान था। ठीक है, ये निशान जिससे तरसा थे खाकान जम। हाकान जी चीनी जो हैं बादशाह, उनके लक़ब के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है बड़ा बादशाह या सुल्तान। तो चीनी जो बादशाह थे पहले ज़माने में, वो अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, तो वो अपने लिए खाकान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। ये चीनी बादशाहों का लक़ब है।
और जम जो है वो जमशेद शाह, ईरान का एक बादशाह था, उसका जो है उसके नाम का मुहफ़्फ़फ़ है जम, यानी ईरान का बादशाह जमशेद शाह। यहाँ पे दो बहुत ही ख़ास नाम इस्तेमाल हुए हैं, ख़ाक़ान और जम। मैंने आपको उनका बता दिया है कि ख़ाक़ान जो है वो चीनी बादशाहों का जो है वो लक़ब, और जबकि जम जो है वो ईरान के बादशाह जमशेद शाह का मुहफ़्फ़फ़ है। तो इस जो दो मैंने अभी मिसरे पढ़े, इसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारे मुल्क के परचम पर जो निशान है चाँद सितारे का, उससे दूसरी दुनिया के लोग डरते थे, कांपते थे। वो अरब के थे या अरब में नहीं भी रहते थे, तब भी वो जो थे वो खौफ खाते थे। बड़े बड़े बादशाह जो हैं हमारे आगे सर झुकाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे मुसलमानों ने ऐसी खूबसूरत मिसालें कायम की थी, इतनी खूबसूरती से पूरे दुनिया के लोगों पर हुक्मरानी की हुई थी कि लोग उनकी इज़्ज़त करने पर मजबूर थे। मुसलमानों ने अपनी अज़मत की धाक ऐसी बिठा दी थी कि जो गैर मुसलमान थे वो भी उनकी शान व शौकत को मानते थे और उनकी अज़मत का पूरा ख़याल रखते थे। जिस तरह उन्होंने कहा कि निशान जिससे था सरनिगूं एक जहाँ, यानी इस निशान की वजह से मुसलमानों की एक बन चुकी थी, पहचान बन चुकी थी कि जहाँ भी वो जाते थे, जिस जगह को भी फतह करते थे, वहाँ के लोग उनकी इज़्ज़त करते थे और उनका एहतराम करते थे। क्योंकि मुसलमान जब अपना परचम लेकर जिस जिस इलाके को फ़तह करने के लिए निकले, उन्होंने उस इलाके को न सिर्फ फ़तह किया बल्कि वहाँ के लोगों के दिल भी जीत लिए। तो यही निशान, चाँद सितारे का निशान, अब हमारे परचम पर है। तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी इसी तरह पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा, पूरी दुनिया में ये साबित कर देगा कि मुसलमान एक बहुत ही बेहतरीन कौम हैं और ये मिलकर जब कोई काम करना चाहते हैं तो उसे मुकम्मल करते हैं। तो ये था हमारा बंद नंबर 3, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की अज़मत के बारे में बताया कि जिस तरह मुसलमान इस चाँद और सितारे के निशान को लेकर चले और अपनी अज़मत को जो है पूरी दुनिया में साबित कर दिया। अब ये निशान हमारे मुल्क के परचम पर है, तो हमने भी अपने मुल्क के परचम की लाज रखनी है और अपने मुल्क की अज़मत और बड़ाई को इसी तरह आगे लेकर चलते जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। आप लोगों ने ये खूबसूरत नज़्म भी पढ़ी मेरे साथ और इसकी हमने तशरीह भी की। बहुत ही मज़ा आया मुझे तो इसकी तशरीह करने से, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी हैं। जैसे हमें पता नहीं था कि ख़ाक़ान व जम क्या होता है, तो वो भी हमने जाना। अरब व अजम के बारे में मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने इस जो है नज़्म में सीखी हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे से तशरीह को याद करना है अपने घर में और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। आज के सबक का इतना ही था। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। घर पर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।